नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं खोजवा इलाके में, जहां पे सुरेश चंद्र जी के यहाँ हमारा 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है। हम उनके अनुभवों को जानेंगे, उनसे पूरे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सब्सिडी आई कि नहीं आई, उनका कितना बिजली का बचत हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम आपको पूरा सिस्टम दिखाते हैं। 2 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो होता कैसा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है, जहाँ पे हमारा मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगा है। बाइफेशियल का सीधा सा मतलब होता है कि जिसमें दोनों साइड सेल लगे होते हैं। इससे पैनल की एफिशिएंसी 30% तक बढ़ जाती है। इसमें 540 वाट के टोटल पैनल लगे हुए हैं, 4 पैनल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें 4 पैनल आपको दिख जाएंगे। वहीं हमारा अन्य ग्रीन एनर्जी का नीचे बोर्ड लगा है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो परफेक्ट माउंट स्ट्रक्चर है, जिससे कि हवा के प्रेशर की वजह से ये पैनल उखड़े ना, इस वजह से ये परफेक्ट माउंट स्ट्रक्चर लगाया जाता है, जिससे हमारा पैनल सुरक्षित रहे। वहीं अगर बात की जाए तो इसके वायरिंग की, तो आप देख सकते हैं वायरिंग में कैडुट पाइप का इस्तेमाल किया गया है। कैडुट पाइप इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो वायर है वो उसके ऊपर का जो परत होता है प्लास्टिक का होता है, जिसके धूप और बारिश में अक्सर ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से इसको सुरक्षित रखने के लिए कैडुट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसमें से वायर ले जाएं तो हमारा सुरक्षित रह सके। वहीं आप पीछे साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है। लाइटनिंग अरेस्टर का सीधा सा मतलब होता है कि ये सुरक्षा के पर्पज़ से यूज करते हैं इसका, क्योंकि अगर आकाशीय बिजली गिरी उस स्थिति में हमारे पैनल को ये सुरक्षित रखता है। ये सीधे इसको अर्थ में सप्लाई कर देता है, सीधे ज़मीन में चला जाता है जो लाइटनिंग अरेस्टर है। इसको हम स्ट्रक्चर में इसलिए नहीं जोड़ते हैं कि अगर स्ट्रक्चर में जोड़ देंगे तो वो पैनल में इलेक्ट्रिसिटी आता रहेगा, जिससे पैनल को नुकसान हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। लेकिन अगर कि कहीं इससे आपके मतलब किसी पर्सन को क्षति हो जाता है तो वो उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर को स्ट्रक्चर से दूर रखते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो हमारे सामने आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर सेटअप है 2 किलोवाट का, जहाँ पे आप देख रहे होंगे एक साइड में AC DB, एक साइड में DC DB है। DC DB बॉक्स का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो पैनल DC करंट बनाती है वो सीधा DC DB के थ्रू इन्वर्टर में जाती है। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी उस स्थिति में इन्वर्टर को जलने से ये बचाता है। DC DB में MCB लगा है जो गिर जाएगा, जिससे हमारा इन्वर्टर सुरक्षित हो जाएगा। वहीं अगर AC DB की बात की जाए तो ये इन्वर्टर ये ग्रिड से कनेक्टेड होता है, और ग्रिड से लाइट जब आती है अक्सर फ्लक्चुएट करती है। उस स्थिति में भी अगर इन्वर्टर को ऐसी लाइट फ्लक्चुएशन अधिक होती है तो उस स्थिति में इसमें MCB गिर जाएगा, इन्वर्टर सुरक्षित हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर है सामने। इन्वर्टर का सीधा काम होता है DC को AC में कन्वर्ट करना और घर के लिए सप्लाई देना। जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ग्रिड के थ्रू सीधे चली जाती है नेट मीटर में, और नेट मीटर से हमारा कैलकुलेट होता रहता है कि कितना हमने ग्रिड को दिया, कितना हमने ग्रिड से लिया। वहीं इसमें आप देख रहे होंगे नीचे साइड वॉकी-टॉकी की तरह दिख रहा होगा, ये RMS है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसी के थ्रू एप्लीकेशन में आप मोबाइल एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि दिन में कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और कितना आपने कार्बन एमिशन किया, सब कुछ पूरा डिटेल आपको दिखेगा। तो ये पूरा सेटअप है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि सबसे पहले मैं सिस्टम की ब्रीफिंग के बाद सर से डायरेक्टली मिलवाऊंगा। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को पूरा अपना परिचय दे दें और प्रोफेशन के बारे में बता दें। मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है, डेंटिस्ट हूँ मैं जी। यहाँ पे बनारस में आप मतलब कौन सा लोकेशन है ये आपका? ये मेरा पड़ेगा लोकेशन आपको दीनदयाल नगर, नवाबगंज, वाराणसी। दीनदयाल नगर खोजवा का इलाका। खोजवा भी टच है और दीनदयाल नगर भी टच है। दीनदयाल नगर, हाँ जी हाँ। तो ये शहरी इलाका है बनारस में, तो अभी बिजली के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, लाइट तो अच्छी आती लाइट होगी। तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मेरा बिल थोड़ा ज़्यादा आता रहा। मुझे लगा कि ये मुझे ऑप्शन लेना चाहिए, इस ऑप्शन को मैंने अडॉप्ट किया। कितना बिजली का बिल आ जाता था आपका? मेरा देखिए गर्मी के दिन में तो मेरा आ जाता रहा करीब नियर अबाउट 5000 रुपीज़। 5000 रुपीज़। तो और जाड़े के टाइम में? जाड़े में तो नियर अबाउट 2200 रुपये बीच में आया था। हाँ, उतना मतलब लगभग आपका एवरेज कंजप्शन है। हाँ, अब जोड़ लीजिए उसको। एक दोनों को निकाल लीजिए साल में 3 प्लस ही होता है। तीन जाड़े गर्मी लाके। हाँ, तो सर जैसे कि अभी बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री जी भी हमारे संसदीय क्षेत्र से हैं, वो ज़्यादा
प्रोत्साहित करते हैं ऑन ग्रिड को, तो आपको बेसिकली ऑन ग्रिड के बारे में कैसे पता चला? ये हमको अन्य ग्रीन एनर्जी से कोई मैसेज आया था मेरे पास, तो अब मुझे इसकी लगाने की ऐसे तो और भी लोग आते रहे, उनका मैसेज आता रहा जी, लेकिन मुझे ये नज़दीक, मेरे घर के नज़दीक पड़ा, ज़्यादा दूर नहीं था जी, तो उनका मैसेज आया तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने उनका फ़ोन नंबर उनको देखा, उन्होंने मेंशन किया था मैसेज में, जी, जी, तो उनको मैंने पकड़ा, उनको बातचीत की, तो ऐसे काम हुआ मेरा। अब मुझे उनके ऑफिस, सबसे अच्छी बात यह थी कि मुझे केवल एक बार उनके ऑफिस में जाना पड़ा, बाकी सारा काम मेरा सब घर पे हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, सब इजीली काम हुआ है, सब कुछ। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा अन्य ग्रीन एनर्जी को, उनके एम्प्लॉइज। मतलब आपको ऑन ग्रिड के बारे में भी अन्य ग्रीन एनर्जी के थ्रू ही पता चला? नहीं, इस सिस्टम के बारे में ऐसा नहीं पता तो था, लेकिन अन्य ग्रिज पता नहीं क्यों उसके हमारे भाग में लिखा था, हमने किसी के रिकमेंडेड से मैं नहीं गया, मैं अपना ओन दिमाग लगाया मैंने। अच्छा। उसके अन्य ग्रिज को नाम मुझे अच्छा भी लगा, नया ग्रीनरी। हाँ, तो हमने कहा दिस इज गुड। हाँ, तो वहाँ से आपने मतलब कांटेक्ट किया। अब बात करते हैं सर कि जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि काम करवाना होता है बहुत से, मतलब आप बहुत से काम करवाते होंगे जी, तो उसमें जब सोलर का काम करवाते हो उसमें मन में थोड़ा सा तो हिचक रहा होगा कि ये लगवा रहे काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, काफ़ी रिपोर्टें हमको मिल गई थी, हमने काफ़ी यूट्यूब पे सर्च करते रहे जी, उससे मैं काफ़ी, हमसे हौसला मेरा बढ़ा उससे, इसलिए काफ़ी नॉलेज हो गया था मुझे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, सब पूरा जानकारी थी मुझे, जानकारी हाँ थी। अच्छा, हमारे दर्शकों को एक और जानकारी देनी चाहिए होती है, हम सोचते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से मिल जाए उनको जानकारी कि ये जो बुकिंग प्रोसेस होता है इसका, जी, वो क्या होता है? अब बुकिंग प्रोसेस वही बताया ना मैंने, उनका मैसेज दिया, मैंने कांटेक्ट किया उनके फ़ोन नंबर से, तो उन्होंने धीरे धीरे वो बढ़ता गया, जो उसका प्रोसीजर तो हम डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसके लिए ये होता है ना कि कुछ बुकिंग अमाउंट देना होता है, फिर फाइनल। हाँ, तो बुकिंग अमाउंट मैंने दिया 1,30,000 दिया फॉर 2 किलोवाट। अच्छा, पूरा फुल पेमेंट कर चेक कर दिया, चेक के थ्रू दिया था मैंने। और फिर उनका जैसे चेक हुआ तो उनका धीरे 2 दिन, हमारा हफ्ते भर में सारा इंस्टॉलेशन हो गया, हफ्ते भर में विदिन 1 वीक सब कुछ काम हो गया। अच्छा, जो हमारे वर्कर और इंजीनियर्स आए थे यहाँ काम करने के लिए, बहुत अच्छे थे लोग, बहुत अच्छे, बहुत गुड बिहेवियर, बहुत अच्छे, एकदम समर्पित भाव से उन्होंने काम किया, कहीं हमको जरा भी नहीं लगा कि एकदम घर की तरह काम किया उन्होंने, घर की तरह, उनके काम से एकदम संतुष्ट 100%। अगर मुझसे रैंक के पूछेंगे कितना देना है तो 10 में 10 दूंगा मैं। नहीं, रेटिंग की बात हम लोग अक्सर करते हैं तो देखिए पहले बता दिया मैंने। कुछ और चीज़ें हैं जानने के लिए, जैसे लोगों का सब्सिडी आता है इसमें, जी, ये सब्सिडाई, मतलब ये जो सोलर सिस्टम इस पे सब्सिडी बहुत अच्छी मात्रा में आती है। जी हाँ। तो आपका ये सिस्टम कितने किलोवाट का है? मेरा 2 किलोवाट का है। 2 किलोवाट? जी हाँ। तो इस पे टोटल कितनी सब्सिडी आई है? तो मुझे 64,000 फर्स्ट मिला जी, और फिर 30,000 सेकंड मिला जी, मेरी सब्सिडी भी मेरी आ गई है जी, टोटल सब्सिडी। हाँ, इससे बहुत हैप्पी। जो बता, वो खुद यहाँ के जो अन्य ग्रीन एनर्जी से बता कि 45 डेज लगेगा, लेकिन विदिन 20 डेज में सब मेरा हो गया। 20 डेज में ही सब हो गया, आ गया मेरा पैसा वापस आ गया। इसके लिए कुछ प्रोसीजर करने होंगे जो आपको कहीं डिस्कॉम या बिजली विभाग में जाना पड़ा होगा? नहीं, इसके लिए भी हमें नहीं जाना पड़ा कहीं नहीं। उन्हीं के अन्य ग्रीन एनर्जी के एम्प्लॉई से जो मेरा कोई जो कमी उम्मीद थी उसको सुधार उन्होंने नहीं किया सब। अच्छा, मतलब कुछ कमियां थी उसको भी उन्होंने सुधारा? हाँ, उसको भी सुधारा उन्होंने। कमियों को थोड़ा अगर कमियों में जैसे मेरे बिजली बिल पे सुरेश चंद्र का लिख के आता रहा जी, तो मेरे आधार कार्ड पे सुरेश चंद्र शर्मा लिखा था जी, इसलिए उन्होंने पूरा नाम पूरा मेंशन किया, सुरेश चंद्र शर्मा करके नाम कर दिया। अच्छा, वहाँ बिजली विभाग में करेक्शन भी करा, ग्रीन एनर्जी के एम्प्लॉइयों ने करा। हाँ, और मीटर भी उन्होंने ही आगे लगवाया पूरा। मतलब आपको कहीं जाना एक बार केवल जाना पड़ा फर्स्ट टाइम, उसके बाद कहीं मुझे जाना नहीं पड़ा। फर्स्ट टाइम वो भी विजिट करने गए होंगे कि देखें कि हाँ, देखें है कि नहीं है। हाँ, ये है कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छा उनकी कंपनी में एम्प्लॉय लोगों को बड़ा अच्छा सेवा करते हैं उन लोग, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। हम तो चाहते हैं कि ये कंपनी और राइज करे। नहीं, बहुत बहुत आपके भाई, मैं अपना जो बेनिफिट बता रहा हूँ मुझे जिस तरह उन्होंने बिहेवियर किया उन्होंने, इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहता हूँ कि भाई मार्केट में ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज देखा कि भाई मैं तो ये प्रेफर करूँगा नया ग्रीन एनर्जी को लोग जाएं देखें।
नहीं, बढ़िया है सर। और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप कंपनी से जुड़े, तो ये होता है ना कि लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आते हैं कि कंपनी नई है, कंपनी भाग जाएगी कि नहीं भाग जाएगी। तो ऑफिस विज़िट किए तो वहाँ आपको मतलब वहाँ का जो इकोसिस्टम था, जो वहाँ आपको ऑफिस में विज़िट करने के बाद जो आपने ऑब्जर्व किया, वो हमारे दर्शकों को अगर बता पाए। ऑफिस में गया, मैं पहली बार गया था और उसके बाद दोबारा गया नहीं। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था वहाँ पे। वहाँ के पीपल, एम्प्लॉइज, दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे थे लोग। ज़रा हर चीज़ को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से समझाया, मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं हुआ। इसलिए ने बोला मैंने अगर मार्क्स देना होगा मैं 10 में 10 दे रहा हूँ मैं। अब इससे बड़ी बड़ी बात क्या चीज़ वो चीज़ें तो है ही, आपके कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सर, अगर कि जैसे पेड़, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गमले वाले पौधे, अगर पेड़ लगाना हो इस छत पे तो पॉसिबल है? बिल्कुल, देखिए मैं लगाया हूँ। आप देख पौधे नहीं, पेड़ सर। पेड़ तो मैंने आम के, अमरूद के बड़े बड़े पेड़ जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ मंकी बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पे नहीं लग पाएगा, यहाँ पे नहीं, छत के ऊपर नहीं लग पाएगा। लेकिन ये जो आपने 2 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, ये टोटल आपको 92 पेड़ के बराबर है। अच्छा, वेरी गुड। अगर कि आप जानना चाहेंगे इसके बारे में, आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ। ठीक है। जैसे कि एक यूनिट बिजली बनाने में लगभग आधा किलो कोयला खर्च होता है। अगर कि हम लोग अपने घर में बिजली यूज करते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है। अगर खिड़की खोल के देखेंगे तो नहीं दिखेगा प्रदूषण कितना हो रहा है, लेकिन हमारी वजह से कितना एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है। सही सोचिए, 1 किलोवाट बिजली जितना बनाने में प्रदूषण होता है, उसको कम करने के 46 पेड़ लगते हैं। आपने 2 किलोवाट के सिस्टम लगाए बिना कोयला खर्च किए हुए, तो सोचिए 92 पेड़ के बराबर आपने काम कर दिया। गुड। मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट। ऐसे तो बहुत सारा चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देख रहे हो समय लगेगा, लेकिन लोग अवेयरनेस धीरे जैसे आता जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है सर। हम लोग बहुत जगह जाके, देखिए हमारे छत पे आप खड़े नीचे देखिए, प्लांट में लगाया हूँ। क्यों लगाया हूँ? नेचर से लव करता हूँ मैं, इसीलिए तो मैंने इसको प्रेफर किया। इसीलिए मैंने आपको ये बताया भी कि अगर कि आपको नॉलेज होगा तो जो नेचर लविंग पर्सन होंगे उनसे और ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाएंगे। बिल्कुल। और उनको भी सजेस्ट करेंगे, भाई आप नेचर को पेड़ लगा के तो कर रहे हो, अगर छत पे आपके पास पर्याप्त स्पेस नहीं है तो आप ये वाला पेड़ लगा लो, सोलर वाला। दैट्स गुड, वेरी गुड। जिससे आपका बिजली भी बचेगा। और ये अभी तो बहुत सारे कंट्रीज़ के जैसे सी वाटर लेवल जो है वो अचानक बढ़ रहा है। जैसे अभी एक वाकया है, इंडोनेशिया का जो राजधानी है जकार्ता, उसको रिप्लेस कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, क्योंकि वो पानी में डूब रहा था। सोचिए, हम लोग के प्रदूषण फैलाने की वजह से इतना उथल पुथल हो रहा है, असमय बारिश वगैरह ये सब चीज़ें। तो हम लोग इसमें भागीदार हो सकते, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही विज़न रखे हैं। अभी पेरिस समझौता में उन्होंने कहा था कि हम लोग बहुत जल्दी ही 2070 तक हम नेट जीरो पहुंच जाएंगे। तो उसमें आप एक भागीदारी दे रहे हैं सर। भागीदार है, मैं तो सपोर्ट हूँ पूरा मोदी जी के इस कार्यक्रम में। सूर्य घर जो इनका प्राइम, तो हम तो भाई तभी तो मैंने लगाया। क्यों लगाया है? जी। मैं जानता हूँ मैं कि नेचर लवर हूँ मैं, और पर्यावरण को मैं चाहता हूँ शुद्ध वातावरण मिले सबको। आप पैसे से डॉक्टर हैं, आप तो तरह तरह के मरीजों को देखते होंगे कि इन्वायरमेंट की वजह से भी उनके बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो अभी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर कि आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी आपको मिले और आपके आसपास के लोग भी सोलर के प्रति जागरूक हो, तो इस वीडियो को शेयर करें। और हमारा सर का कन्वर्सेशन अच्छा लगा, जो इन्वायरमेंट को बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट को स्वच्छ करने में मदद कर रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं।
हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।